दोस्तों फाइनली एलन मस्क का स्टारलिंक अब हमें इंडिया में दिखने वाला है। जी हाँ, ये वही स्टारलिंक है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। और देखो, इस अनाउंसमेंट के बाद इंडियन टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर हमें जितनी भी कंपनीज हैं, जो जायंट्स हैं, उनके बीच कंपटीशन का माहौल और तेजी से बढ़ते हुए दिख सकता है। कल इनिशियली एयरटेल ने कहा कि हमने एग्रीमेंट कर लिया है विद एलन मस्क। दूसरी तरफ में हम देखते हैं ठीक थोड़ी देर बाद इवन जियो भी सामने आता है और कहता है दैट हमने भी यहाँ एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट किया है। तो ये दोनों ही कंपनी आपस में कहीं ना कहीं हमें भिड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इन सब पे अभी भी एक बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि क्या स्टारलिंक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगा और यूजर्स को क्या फायदा होगा। सो आइए इन सारी चीजों को हम समझते हैं इन डिटेल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों पिछले 2 डिकेड्स में मतलब करीब 20 साल में इंडिया की जो टेलीकॉम सेक्टर है ये काफ़ी तेजी से हमें इवॉल्व करते हुए दिखी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी दिखा है। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे प्लेयर्स के आने की वजह से यहाँ पर बहुत हाई कंपटीशन भी है। अब देखो, द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दैट्स वाई ये काफ़ी सारे बाकी प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। अब देखो, इंडिया में वैसे तो कई सारी कंपनीज आपको दिखेंगे, जैसे आपके पास एयरटेल है, देन जियो, आफ्टर दैट VI, इस तरह के कई सारी कंपनीज हैं। अब इन्हीं बीच यहां पर स्टारलिंक भी कहीं ना कहीं अपने मार्केट को इंडिया में खोजने की कोशिश कर रहा है। नाउ अब हुआ क्या कि कई सालों से, पिछले कुछ सालों से लगातार एलन मस्क कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया में एंटर करे, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन था। यहां पर बहुत इजीली उन्हें अलाउ नहीं किया गया एंड आफ्टर दैट वी हैड द सिक्योरिटी रीजंस आल्सो, राइट। बहुत सारा सिक्योरिटी का भी कंसर्न था क्योंकि यहां पर एलन मस्क जो थे वो कहीं ना कहीं सारा कुछ कंट्रोल USA में ही रखना चाहते थे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था, राइट। अब यहां पर इवन जो रिसेंटली ये सारा कुछ इवेंट हम सुन रहे हैं कि करेंटली यहां पर जियो एंड एयरटेल ने यहां अनाउंस किया है दैट हम यहां पर एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ में सर्विस साझा मतलब पार्टनरशिप में मिलकर काम करने वाले हैं। एंड अब देखो, यहां पर अभी तक गवर्नमेंट की मतलब ये जो परमिशन है, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो नहीं मिली है अभी तक, राइट। एंड यहां पर हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन पॉइंट्स राइज किया है कि जब तक एलन मस्क इन पॉइंट्स को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब तक यहां पर अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर एलन मस्क को सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, मतलब स्टारलिंक को अगर अपनी सर्विस प्रोवाइड करना है इंडिया में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Elon Musk need to establish a control center in India. Now, why control center is important here? इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को अगर कोई ऐसा सेंसिटिव जोन है या फिर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर अगर इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं तो उससे क्या हो सकता है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। और ये हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअली में लोकल कंट्रोल सेंटर नहीं रखोगे इंडिया में, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल हैव टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल सेंटर इन इंडिया। और इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर कहा गया है कि स्टारलिंक को इंटरसेप्शन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, खास करके सिक्योरिटी कॉम्प्लियंस को मीट करने के लिए। अब ये क्या है, अब देखो यहां पर कहा गया है कि अगर कोई कॉल आपके सर्विस से जा रहा है तो यहां पर एक इंटरमीडियरी रहेगा, मतलब एक टेरेस्ट्रियल प्रोवाइडर से, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपको इंडियन गेटवे के थ्रू से ही जाना पड़ेगा, मतलब जो कॉल्स लगेंगे देयर विल बी इंडियन गेटवे, ताकि हमें इस चीज़ का पता चल सके कि लैंडलाइन का इस्तेमाल हो या टेरेस्ट्रियल मोबाइल फोन का सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो कॉल्स का जो डाटा वो हमारे पास रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, खास करके फॉर आवर सिक्योरिटी पर्पस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्टारलिंक काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टारलिंक इज अ पार्ट ऑफ SpaceX। वी ऑल नो दैट SpaceX रिसेंट टाइम में एक ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है एंड वी ऑल नो दैट इसकी जो स्पेसिफिकली क्रेडिबिलिटी है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जानी जाती है। एंड होता क्या है कि SpaceX ने अपनी जो सैटेलाइट है इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, मतलब SpaceX स्टारलिंक की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। अब होता क्या है कि जितनी भी ग्राउंड स्टेशंस है ये सैटेलाइट्स को सिग्नल्स भेजते हैं और बदले में वहां से डाटा सेंड किया जाता है, विच इन टर्न सेंड्स द डाटा बैक टू स्टारलिंक यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। नाउ दिस इज हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क। अब होता क्या है इसके बाद कि जो भी यूजर्स होते हैं उनको यहां पर कुछ किट्स मिलता है स्टारलिंक की तरफ से, जैसे कि एक सैटेलाइट डिश है, अ डिश माउंट एंड अ वाईफाई रूटर बेस यूनिट। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट स्पेसिफिकली ये इंटरनेट यूज़ करते हैं इनको काफ़ी अच्छा स्पीड मिलता है
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउनलोड स्पीड जो होता है वो अराउंड 25 टू 220 एमबीपीएस तक होता है, और अपलोडिंग स्पीड जो है वो 5 से लेकर 20 एमबीपीएस होता है, विच इज डिसेंट, राइट। एंड इसके अलावा जो चीज़ है कि लेटेंसी बहुत कम है, मतलब 25 से लेके 50 मिली सेकेंड तक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। एंड आप काफ़ी स्पीड में सारी चीज़ों को कर पाओगे, एंड बहुत अच्छा फ्लुएंसी, या फिर ऐसा कह सकते हो कि एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, तो अच्छा खासा स्पीड है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसका जो कॉस्ट है, राइट, स्टारलिंक का कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंडिया में डाटा का जो कॉस्ट है एज सच अगर देखा जाए विथ रेस्पेक्ट टू, अगर हम ऑल अराउंड दी वर्ल्ड देखें तो सस्ता है, राइट ना। यहाँ पर बेसिक प्लान जो है ना, नॉर्मली अगर होम यूजर के रेस्पेक्ट में बात करें तो अराउंड $120 पर मंथ का हो जाता है, और इंडियन रुपीज़ में अराउंड 10,000 के आसपास पहुंच जाता है। और रोमिंग प्लान तो और भी ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड $165, जो कि अबाउट 14,393 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। बिजनेस प्लान $500 के आसपास आ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है वैसे देखा जाए। अब ये काफ़ी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि किस रेट से अगर वो इंडिया में आते हैं तो किस तरह के रेट रखते हैं, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग, और उसी के हिसाब से उनका बिजनेस डिसाइड होगा, आई मीन इंडिया में, कि कितने हद तक वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। नो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि स्टारलिंक के आने से इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव आ सकता है? वैसे क्या ये सक्सेसफुल होंगे इंडियन मार्केट में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और भी इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइयस अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।